इस पंचायत ने जो 2 मुद्दे रखे हैं, उन 2 मुद्दों को मैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आपको स्पष्ट बताता हूं कि दोनों मुद्दे जो पिछला बकाया है, जैसे कौर जी ने अधिकारियों को भी कहा, उसकी फौरी अदायगी की जाए किसानों को, और जो बारिश से पानी भरा है, इतना जो नुकसान हुआ है किसानों का, उसकी फौरी गिरदावरी करके जो नुकसान हुआ है उसकी प्रति एकड़ 1 एकड़ को इकाई मानकर हर किसान को उसका मुआवजा दिया जाए। जैसे पहले भाई बोल के गए 50,000 रुपया प्रति एकड़। तो मैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इस पंचायत के 2 मुद्दों को समर्थन करते हुए अगर आंदोलन आगे बढ़ता है, उस आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा के संबंधित किसान संगठनों की तरफ से आपके होने वाले आंदोलन में शिरकत करने का आपको यकीन दिलाता हूं। अगली बात जो मैं संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से आपसे जरूर ही साझा करना चाहता हूं, वो ये है भाइयों, अगस्त का महीना चल रहा है, 1 महीने बाद सितंबर का महीना चढ़ेगा, अभी 10 दिन बाद 25 सितंबर की बात है। 1 साल पहले जब हम दिल्ली के बार्डर्स के ऊपर बैठे थे, तब आपने सुना होगा एक वीडियो में कि एक मंत्री जो दिल्ली में गृह मंत्री है, अमित शाह का डिप्टी मंत्री है, वो जिसका नाम है अजय मिश्र टैनी, जो लखीमपुर खीरी यूपी से एमपी आया है बनके, उसने एक हॉल में मीटिंग करते हुए क्या कहा था? उसने कहा था कि कुछ लोग जो उसका स्पष्ट शब्दों में पंजाबी लोग जो उत्तर प्रदेश में जाके बसे हैं, और मैं पंजाबियों में भी कहूँगा जो सिख लोग वहाँ जाके बसे हैं पंजाब से आके, उनको उसने कहा था कि वो वहाँ यहाँ बड़े फार्म बना के और बड़े घर बना के कब्जे करके बैठे हैं। मैं मंत्री तो हूँ, मैं मंत्री के साथ और क्या हूँ ये आप बताऊंगा इनको जमीनों से भी बेदखल करूंगा, इनको घरों से भी बेदखल करूंगा। ये जब हुआ 25 सितंबर को, 3 अक्टूबर को जब हमारे किसान साथी उप मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देने के लिए तिकोनिया कस्बे में खड़े थे काले झंडे लेके, आपको याद होगा कि कैसे उसके बेटे ने उस गृह राज्य मंत्री की जीप, जो अपनी जीप थी, उसके साथ 3 और बड़ी गाड़ियां लेके हमारे किसानों को रौंद दिया था। 4 किसान और एक पत्रकार शहीद हुए थे। और ये मैं कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वही मंत्री, जब हमने 3 दिन का एक बड़ा आंदोलन लखीमपुर खीरी में 18, 19, 20 को किया, तो वो 1 दिन 2 दिन पहले परसों पता क्या बोलता है मंत्री? वो बोलता है कि जब हम गाड़ी लेके निकलते हैं कुत्ते साथ साथ चलते हैं, जब गाड़ी तेज होती है कुत्ते तेज दौड़ते हैं, भागते हैं। और साथ कहा मेरी कोई परवाह नहीं है इन लोगों के बारे में, डकैत के बारे में बोला, वो 2 कौड़ी का आदमी है, उसकी मैं कोई परवाह नहीं करता। तो मैं आज इस मंच पे पहली बार उसके ये बोलने के बाद विचार व्यक्त कर रहा हूं, और मैं स्पष्ट करता हूं कि अजय मिश्र टैनी, तू जो गुंडागर्दी कर रहा है, जिस तेरे बेटे ने 4 किसान और एक पत्रकार को रोककर शहीद किया था, जो आज जेल की सलाखों के पीछे है अपने दर्जनों साथियों के साथ, और तुम्हें भी उस जेल का दरवाजा दिखा के रहेंगे। तुम्हें भी ये दिल्ली में जिस गद्दी पर बैठे हो उसकी
3 अक्टूबर आ रहा है, हमारे साथियों की शहादत को 1 साल होगा और संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग 4 तारीख को होने जा रही है। और साथियों तैयारी करो कि उस लखीमपुर खीरी के MP अजय मिश्र टैनी के खिलाफ एक बड़ा और आंदोलन लड़ेंगे हम। अगली बात उसको याद होना चाहिए कि जब पंजाब में 1 अक्टूबर 2020 के बाद पूरे टोल प्लाजे खोल दिए गए थे, अंबानी अडानी के कारोबार बंद कर दिए गए थे, बीजेपी के मंत्रियों और उनके नेताओं को घरों से निकलना बंद कर दिया था, जब हम दिल्ली में आके बैठे थे, याद होगा। मैं बधाई देना चाहता हूं हरियाणा के साथियों को कि जब आंदोलन दिल्ली आया, इन्होंने भी पूरे के पूरे टोल प्लाजे खोल दिए थे। हरियाणा के साथियों ने जो उस समय लड़ाई लड़ी, मैं इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि एक भी दिन नहीं आया जिस दिन कोई बीजेपी का नेता या मंत्री किसी गांव में जाके अपनी मीटिंग कर पाया या रैली कर पाया या मुख्यमंत्री का कोई हेलीकॉप्टर उतर पाया। इसके लिए हरियाणा के लोग, हरियाणा के किसान बधाई के पात्र हैं। और ये आज हमको चुनौती देता है कि 2 कौड़ी के आदमी है, ये कुत्ते हैं। साथियों, इस चुनौती को हम कबूल करते हैं और बताएंगे 2022 के साल में, 2023 के साल में SKM की अगुवाई के तले आगे और आंदोलन बढ़ेगा। किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कर्जे की मुक्ति, केसों की वापसी, टैनी की बर्खास्तगी, बिजली बिल 2022 और इस तरह के मुद्दों को लेकर आंदोलन आगे बढ़ेगा। आज फर्क पड़ चुका है, आज SKM पूरे देश में है। आज MSP का मुद्दा पूरे किसानों में चर्चित है। हमने जो इन्होंने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी को रद्द किया। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा जो आज हमको बुलाया गया यहाँ, मैं आपको ये इस बात की बधाई देता हूँ। मेरे साथ सुरेश कौट जी को और मुझे काफी देर इकट्ठे काम करने का मौका मिला। सिंगू बॉर्डर के ऊपर एक साथ रहते रहे, मीटिंग अटेंड करते रहे। साथियों, जो आपके नेता हैं, ये पढ़े हुए नहीं थे, ये जेल में गए मजदूरों के साथ, जेल में इन्होंने पढ़ाई की और जेल से ही BA पास की। और मैं इनको कोई किताब मिल जाए, ये किताब जब तक खत्म नहीं करते चैन से नहीं बैठते हैं। इतने समझदार, इतने खाड़कू, ईमानदार और किसानों के जो हमदर्द हैं, लोगों के जो हमदर्द हैं, आप बधाई के पात्र हो कि आपको सुरेश कौर जैसे नेता मिले हैं। और ये मैं कहना चाहता हूं कि आपके इस नेता के साथ संयुक्त किसान मोर्चा और हरियाणा के संगठनों को एक साथ लाने में, संयुक्त किसान मोर्चे को संगठित करने में, संयुक्त किसान मोर्चे की लड़ाई, किसानों की लड़ाई को आगे बढ़ाने में और किसानों को ऋण मुक्ति और पूरा दाम का नारा बुलंद करके उसको सरकार को झुका के 2024 तक ये लड़ाई तेज चलेगी। उसमें आपके नेता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। मैं जानता हूँ इनको, मैं पहचानता हूँ तो इनके साथ मैं रहा हूँ एक कमरे में, और इनके साथ इनकी तमाम आदतें, मेहनत, कुर्बानी। और मैं, आप जानते हो कि जिस गांव से, जिस परिवार से आते हैं, मेहनत का शय एकदम कोई बेईमान परिवार से नहीं है, पूंजीपति परिवार से नहीं है, एकदम मेहनत कश परिवार से है। सो मैं अंत में संयुक्त किसान मोर्चा को आपकी तरफ से आपको यकीन दिलाता हूं कि चाहे वो टैनी हो, MSP का मुद्दा हो या दूसरे मुद्दे हो, संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग 4 तारीख को दिल्ली में होने जा रही है। इन पूरे मुद्दों को ऊपर एक संघर्ष
की रोड मैप तैयार किया जाएगा, लंबा आंदोलन होगा। और मुझे यकीन है कि दिल्ली के बॉर्डर्स के बाद ये देश में दूसरा पहले से भी बड़ा आंदोलन होगा, जो आंदोलन केवल मोदी की नहीं, अमित शाह टहनी की नींद ही हराम नहीं करेगा, बल्कि लोगों के पक्ष में उनके दिल्ली के तख्त को भी डगमगाएगा, पक्का डगमगाएगा। मैं आपको यकीन से कहना चाहता हूँ। सो आओ, आपने इन मुद्दों के लिए लड़ते हुए, इन्होंने परसों पता क्या किया, जिस दिन 19 को हम आए लखीमपुर खीरी से वापस, हमारे यूपी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर गुरमनीत मांगड़ जो परिया में रहते हैं, फीते लेके तहसीलदार और बड़े अधिकारी जो चले गए और उनकी जमीन की और घर की मिनती करने लगे, डराने की बात करने लगे जैसे उनका कब्जा तोड़ना हो। ये सब कार्रवाइयां हमारे किसानों को न धमकाने की, वो डरेंगे नहीं हमारे नेता जो है। मुझे याद है कि जब हमने पंजाब के संगठनों की मीटिंग की लखीमपुर खीरी के लिए, हमने गिनती लगाई एक एक संगठन की, हमारा हिसाब बनता था 5 से 6 हजार किसानों का, वहां पहुंचे 25 से 35 हजार लोग, और इतना बड़ा वहां लोगों का इकट्ठ था कि लखीमपुर खीरी का प्रशासन एकदम हिल चुका था। लखनऊ में बैठी योगी की सरकार हिल रही थी, तभी जाके हमें मौका दिया, हम जेल में गए। जो 4 किसान जेल में हैं उनको हमें मिलवाया 10 लोगों को, और जो हमने डिमांड चार्टर दिया वो भी डीएम आके बैठा मंच के ऊपर, उसने दिया। इसी तरह मैं जानता हूं कि आंदोलन जो है हरियाणा, पंजाब, पश्चिम यूपी, राजस्थान, वहां मैं फिर एक लास्ट बात कह के अपनी खत्म करूंगा। साथियों, जो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश का एक इलाका, हिमाचल प्रदेश, हम सब लोग एक ही विरासत के हैं। हमारी नाड़ियों में एक तरह का खून चलता है, हमारे अंदर एक तरह का डीएनए है। किसी की पगड़ी किसी तरह की है तो किसी के सर पे पगना है। ये सब पगड़ी वाले लोग एक, इनका विरासत पीछे से एक है, और इनका और खूबी है कि इन्होंने दिल्ली को इर्द गिर्द से घेर रखा है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। और जिस दिन दिल्ली थोड़ा बहुत भी हमें आंखें दिखाएगी, हम इन प्रांतों के लोग उसी दिन उसकी गर्दन के ऊपर अंगूठा रख देंगे। और मुझे यकीन है, हमने रखा था 2020 में, और 2023 में फिर किसान मांगों के लिए दिल्ली का सांस जो है उसको बंद किया जाएगा। एमएसपी और कर्जा मुक्ति हम लेके रहेंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।